मगर लोगों का उत्साह है वो समाप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये साफ करना पड़ रहा है, इतने फूल मालाएं, इतने पुष्पगुच्छ पड़ गए हैं कि एसपीजी के जवान कार का शीशा क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़े से गाड़ी की रफ्तार अब तेज़ होगी। और इस बीच में कोशिश इस बात की चल रही है कि ये जो हम रोड शो देख रहे हैं, ये अब प्रधानमंत्री जो कि स्टेशन की ओर पहुंचेंगे, वहाँ वंदे भारत, अमृत भारत जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। और इस बीच में हमको ये रही है प्रभु श्री राम की फूलों से उकेरी गई आकृति देखिए, राम भक्त हनुमान की भी फूलों से उकेरी हुई आकृति देखिए, अलग अलग तरह के फूलों से भी आकृतियां हैं। और अब जो है जो कारवां है रेलवे स्टेशन में अयोध्या का जो ट्रेनें अयोध्या से देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली ट्रेनें हैं, वो यहाँ से हम प्रधानमंत्री उनको हरी झंडी देंगे। और इसके साथ में अयोध्या एयरपोर्ट, वहां पर प्रधानमंत्री उतरे, वो भी उसका भी आज उद्घाटन हुआ है। और अभी यहाँ देखिए सुरक्षा इतनी ज्यादा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जहाँ भी लोगों को मौका मिल जा रहा है वो इस जगह को छोड़ नहीं रहे हैं। उनकी इच्छा है कि एक छवि, एक तस्वीर उनको मिल जाए। और देखिए हम यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन की ओर पहुंच चुके हैं और यहाँ इस जंक्शन पे वेद मंत्र दिखाइएगा, वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है इस अयोध्या जंक्शन पर। और ये स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं, स्वस्ति नो अविर, स्वस्ति ना इंद्रो, स्वस्ति ना विदुषवा, स्वस्ति नो अरिष्ट नेमी, स्वस्ति ना, ये स्वस्ति मंत्र जो हैं वो यहाँ पर उनका वाचन यहाँ पर किया जा रहा है। और हम इस समय अयोध्या जंक्शन जो अयोध्या धाम है, अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, वहां पर हम पहुंच रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है, एबीपी न्यूज इसको लाइव दिखा रहा है, क्योंकि अयोध्या के इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन का 500 वर्षों के बाद जो युगांतकारी परिवर्तन आया है, जिस तरह से अयोध्या ने नए स्वरूप में अपने आप को देखा है, जिसे त्रेता युग की अयोध्या को यहाँ पर साकार करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से अयोध्या की भावनाओं की एक मणिमालिका यहाँ पर पुष्पित, पल्लवित और प्रज्वलित हो रही है, दैदीप्यमान हो रही है, यहाँ के आकाश में नक्षत्र सी विहंगित हो रही है। ये उस दैदीप्यमान अयोध्या की, ये उस त्रेता युग की। हम अभिषेक के पास आपको दोबारा लिए चलेंगे, लेकिन लगातार आपके सामने ये तस्वीरें। और देखिए प्रधानमंत्री जिस गाड़ी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियां उस पर बिखरी हुई अब नजर आ रही हैं। और प्रधानमंत्री लंबे वक्त से आप देखिए किस तरीके से कुछ गाड़ी से पायदान पर यूं लटकते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। अद्भुत छटा नजर आ रही है अयोध्या की। बार बार मैं जो आपसे कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि हर कोई भगवान राम की शरण में जाना चाहता है। वो एक चौपाई है ना कि सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। लगभग उसी तरीके का लोगों का इस वक्त लोगों की जो मंशा है वो नजर आती है। उनके जो दिल का हाल है, जो उनकी जो सोच है, कुछ ऐसी ही झलकती है। आप देख पा रहे होंगे हजारों हजार लोग लगातार नजर आ रहे हैं, जहां जहां से गुजरते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री। उनका काफिला जहां से गुजर रहा है, कई मंच सजाए गए हैं, लोक कलाकार वहां पर मौजूद हैं। भारत की जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसका भी मंचन लगातार होता हुआ दिख रहा है। ये अयोध्या धाम है, बिल्कुल बदली सी अयोध्या दिख रही है। और अब बस कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर दिव्यांकर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दिव्यांकर जी अभिषेक जी, अपनी बात रखिए। दिव्यांकर बताइए वहां पर क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके का इंतजाम, क्या कुछ होने वाला है आगे का कार्यक्रम? जी बिल्कुल अखिलेश, आपसे जो अनाउंसमेंट है प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे आने का, वो अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है। और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहें, अमृत भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो ठीक मेरे बाईं ओर आपको नज़र आएगी। पूरी तरह से जो सजाया गया है, पूरी तरह से केसरिया रंग में ट्रेन जो है वो नज़र आएगी। गेंदा के फूल जो हैं उसके साथ साथ इसे सजाया गया। लेकिन सामने आपको वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, रेड कारपेट लगाया गया है। और इसके अलावा भारी सुरक्षा व्यवस्था जो बंदोबस्त है जो पुलिस की, वो से यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। और चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो पुलिस के जो जवान है यहाँ पर तैनात है, वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आएंगे और इसको रिडेवलप किया गया है, तो इस रेलवे स्टेशन का भी जो उद्घाटन है वो करेंगे। इसके अलावा अमृत भारत
जो ट्रेन है उसे 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वो और 6 जो वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो ये बड़ी सौगात जो है, इसके अलावा हज़ारों करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसको भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो आम लोगों के लिए कुछ जो VIP लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी यहाँ पर महिला कर्मी हैं या फिर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं चप्पे चप्पे पर। लेकिन बाईं तरफ अगर आपको दिखाना चाहें तो जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, उसकी तस्वीरें नज़र आएंगी। 3 मंजिला इमारत जो वाला भव्य जो रेलवे स्टेशन जिसे फिर से रिडेवलप किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज होगा। और विरासत से विकास जो जिस नारे का जिक्र रेल मंत्री ने किया है कि जहां एक और विरासत भगवान राम से जो लोग आस्था रखते हैं, जो लोग भक्तिभाव में उनको डूबे रहते हैं, उन सब के हितों को देखते हुए इस तरह की जो ट्रेनें यहां से एक बार चलेंगी और फिर से जो भक्त भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अयोध्या में आने के लिए जो तैयारियां हैं, जो सुविधाएं हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी। हमें जैसा पता ही है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। राम जन्मभूमि की जो मूर्ति है, नवनिर्मित जो मंदिर बन रहा है उसमें मूर्ति उनकी रखी जाएगी, जिसके चलते प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आएंगे। और इसके अलावा बीजेपी के जो हर एक जब प्रधानमंत्री वहां से भी जो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का यह काफिला आप देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसा मैं सुबह से आपको कह रहा हूं, वाकई में अद्भुत और विहंगम दृश्य दिख रहा है, जिसका वर्णन अभिषेक भी आपसे कर रहे थे। एक बार फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, बिल्कुल देखिए, मैं इस समय अखिलेश आ गया हूं, इसी अयोध्या धाम जंक्शन में आ गया हूं और मेरे ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है और यहाँ भी वही स्वागत, वही वंदन, वही अर्चन, वही अयोध्या की शास्त्रीयता, वही पूजन पद्धति, उस सब का यहाँ पर हमको आविर्भाव दिखाई पड़ रहा है। वही अयोध्या की जो सांस्कृतिक गरिमा है उसका यहाँ पर पुनर्भास यहाँ दिखाई दे रहा है। और हम कुछ आपको से करके दिखाइएगा कि जो यहाँ पर स्वागत हो रहा है उस स्वागत की परंपरा भी अपने आप में अद्भुत है। वो स्वागत की जो परंपरा है वो दिखा रही है कि अयोध्या की जो शास्त्रीयता है, 500 वर्ष का जो अयोध्या ने अतिक्रमण का इतिहास झेला है और उसके पहले त्रेता युग के समय से जो अयोध्या की सांस्कृतिक परंपरा का उन्मेष है वो उन्मेष यहाँ पर दैदीप्यमान हो रहा है। और प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत, यहाँ से अमृत भारत, अयोध्या का जो आधारभूत ढांचा है, देखिए सांस्कृतिक गरिमा और आधारभूत ढांचा, उनका संयोजन यहाँ दिखाई पड़ रहा है और ये अद्भुत संयोजन है। ये बताता है कि अयोध्या की भौतिकता और आध्यात्मिकता, उनके बीच में एक सेतु की रचना की गई है और इस सेतु की रचना। अभिषेक, अपनी बात जारी रखिएगा। ऐसा लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल भी अभी नजर आए जो गाड़ी से उतर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वो पहुँच गई यहाँ पर और इस रोड शो के साथ साथ ही वो लोग थे पीछे की ओर, इसी रोड शो के थोड़ा सा पीछे की ओर थे, प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और इस मौजूदगी में ही इसका जो है इसका उद्घाटन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो उद्घाटन होगा, ये उद्घाटन अपने आप में एक इस बात का प्रतीक होगा कि वो अयोध्या की जो आधारभूत ढांचा है उस आधारभूत ढांचे को जोड़ा जाएगा, अयोध्या की शास्त्रीयता से जोड़ा जाएगा, अयोध्या के और देखिए मैं नीचे उतर करके आपको दिखा रहा हूं। अखिलेश, थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा ताकि मैं एक बार नीचे की ओर आ जाऊं और कैमरामैन से कहूंगा वो भी आ जाए। वक्त लीजिए, पूरी बात बताते रहिए अभिषेक आराम से। हाँ। देखिए अपने सामने से दिखा रहे हैं। प्रवीण आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। अब देखिए, अब मैं आपको वो तस्वीर सामने से दिखाऊंगा। देखिए मैं नीचे उतर गया हूँ, ये चूंकि मीडिया का रथ था, थोड़ा सा आपको अखिलेश समय देना पड़ेगा हमको। हाँ देखिए, अब ये फिर से फ्रेम में ले लिया इन्होंने, प्रवीण ने हमको, और अब सामने से अब आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली हम उस जगह पर हैं अखिलेश, अयोध्या धाम में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देखिए सामने उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी साथ में जा रहे हैं। डिप्टी सीएम को भी हम देख रहे हैं, जो राज्यपाल हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सामने की तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करके। और प्रधानमंत्री
हम अपने अयोध्या धाम जो स्टेशन है वहाँ पर प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं और इतनी खूबसूरती सजाया गया है इस अयोध्या धाम स्टेशन को। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि यहाँ पर अयोध्या की एक तस्वीर उतार दी गई है, अयोध्या की एक श्रृंखला को यहाँ उतार दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप इस समय देख रहे हैं एग्जैक्टली उस जगह की, और यहाँ पर तमाम जो है वो हमको जो नेता हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं और किस तरह से फूल मालाओं से सजाया गया है, ये जो इसको जो सुवासित किया गया है वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, फूल मालाओं से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में इस जगह पर देखिए ये प्रधानमंत्री इसी गाड़ी से प्रधानमंत्री यहाँ का रोड शो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये वो दरवाज़ा है और अयोध्या इसका शिल्प देखिए, इसका वास्तुशिल्प देखिए, एग्जैक्टली इसको कोशिश की गई है। ये गेट नंबर 4 आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ पर लगातार दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर गए हैं और अयोध्या का आधारभूत ढांचा है। सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस आधारभूत ढांचे को अखिलेश अयोध्या की सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ा गया है। मैं बार बार कह रहा हूं एक सेतु की रचना की गई, अध्यात्म और भौतिकता का सेतु बनाया गया है और जिस तरह से इसको सजाया गया है, इस अभिव्यंजना को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कि अयोध्या में ये जो आधारभूत ढांचा है इसके साथ साथ में एक सांस्कृतिक चेतना भी चलती है और ये सांस्कृतिक चेतना संदेश देती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो सौंदर्य देख रहे हैं, जो रंग आप देख रहे हैं, ये जो रंग हैं, इन रंगों में भी अयोध्या का जो संदेश है वो छिपा हुआ है। दीपा वो संदेश समाया हुआ है इन रंगों में। और ये जो पुष्पगुच्छ आप देख रहे हैं, पूरे अयोध्या के रास्ते में दीपा हमने इन्हीं पुष्पगुच्छों को देखा है जो लगातार जिनका आभास हमने यहाँ पर देखा है। प्रधानमंत्री इधर ही से अंदर गए हैं, यहीं से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। गेट नंबर 4 आप देख रहे हैं, सामने गेट नंबर 11 है, यहाँ से गेट नंबर 12, यहाँ से अमृत भारत ट्रेनें, वंदे भारत ट्रेनें जो हैं वो चलेंगी और अयोध्या की सांस्कृतिक परंपरा को कनेक्ट करेंगी। ये सिर्फ अयोध्या को कनेक्ट करने की बात नहीं है, अयोध्या की सांस्कृतिक परंपरा की। और देखिए कितनी पुष्प की वर्षा हुई है, इतने पुष्प हैं कि अब उसको क्लियर किया जा रहा है। ये प्रेम अयोध्या वासियों का देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाहन है, ये पूरा ये पुष्प गुच्छों से ये वाहन पट चुका है। इतने पुष्प इस पर आच्छादित किए गए हैं। अयोध्या के इस रास्ते में एसपीजी के जो जवान हैं इसको अब क्लियर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसी वाहन से अभी जाएंगे। लेकिन मैं प्रेम दिखा रहा हूं, जो अयोध्या के निवासियों का प्रेम है प्रधानमंत्री के लिए, जो उनकी खुशी का आविर्भाव है, उसका यहाँ पर प्रकटीकरण हो रहा है। और देखिए यहाँ पर जो गतिविधियाँ हमको दिखाई पड़ रही हैं वो इस बात का आभास दे रही हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर वो वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, उनसे कनेक्ट किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जो अयोध्या जाना चाहते हैं, जो इस नई अयोध्या का साक्षात स्वरूप का, इस विहंगम स्वरूप को देखना चाहते हैं, जो इस अयोध्या की सांस्कृतिक आभा को, इसकी सांस्कृतिक चेतना को, इसके सांस्कृतिक उन्नयन को, इसके सांस्कृतिक आविर्भाव को अपने भीतर समा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वंदे भारत ट्रेनें हैं, उनके लिए अमृत भारत ट्रेनें हैं। और मैं आपको यहाँ से चलते हुए दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से आपको एक श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर जो फूल मालाएं हैं वो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काफिला है। यहाँ पर जो हमको रास्ते भर में जो फूल गिरे हैं, ये उन फूलों के अवशेष हैं। लेकिन ये जो अवशेष हैं ये दरअसल उन भावनाओं के अवशेष हैं जो अयोध्या के नागरिकों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर बरसाई हैं। और वो इसलिए बरसाई हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि 500 वर्षों का एक जो इतिहास था, जिस वेदना को वो झेलते आए थे, उनकी ऐसी ये भावना है कि उस इतिहास का एक तरह से आप कहिए कि उसका नव निर्माण हुआ है। और जो नव निर्माण हुआ है वो अयोध्या की शास्त्रीय परंपरा के मुताबिक हुआ है। वो जो 500 साल के इतिहास का उनकी जो पीड़ा, उनकी वेदना, उनकी संवेदनाओं से आविर्भूत जो इतिहास था, उसको उन्होंने नई शक्ल में देखा और पाया है। वो प्रधानमंत्री मोदी को इस नए आविर्भाव का नायक समझते हैं। और अगर उनकी भावनाओं की बात करें तो उनको लगता है कि आज का ये जो दिन है ये इतिहास रचने वाला दिन है, ये उनको लगता है। और आप देखिए इस इतिहास के, जब नया इतिहास का निर्माण होता है दीपा, तो उस नए इतिहास के स्वागत के लिए अद्भुत बिल्कुल ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। बहुत बारीकी से आप समझा भी रहे हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।